सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा फीडबैक देंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। हाफिज़ा राबिया नाज साहिबा ने बहुत अच्छी नात ख्वानी की और हम कोशिश करेंगे कि और हो जाए। अ, राबिया जी, आपने जॉब किया, नात ख्वानी कर रही हैं बचपन से। आई मीन इसके अलावा पॉलिटिक्स से कभी कुछ रहा आपका कि चलो यार थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी कर लें, ऐसा कुछ हुआ कभी? मुझे एक था कि मैं जर्नलिज्म बनूं, ये तो शौक था, लेकिन मेरा सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, तो फिर इस वजह से फिर वो जाहिर सी बात है। और फिर फील्ड भी चेंज थी, नात ख्वानी वाली थी, तो फिर जाहिर सी बात है। हाँ, इन दोनों में, लेकिन एनी आजकल तो हमारे पॉलिटिशियंस मतलब अच्छे दीनी लोग भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स अब आजकल लड़कियां खेल रही हैं और आजकल क्या पहले से खेलती आ रही हैं, आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। वैसे भी अब औरतें हमारी काफ़ी आगे आ गई। तो स्पोर्ट्स से कभी दिलचस्पी रही? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कभी कुछ टेबल टेनिस है? बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से तो बहुत ज़्यादा थी। इवन के मैचेस वगैरह जितने भी होते थे, जितनी सीरीज़ आ रही होती थी, वर्ल्ड कप है या कोई भी है, तो भाइयों के साथ, क्योंकि भाई 5 भाई थे, मैं एक ही थी, तो बिल्कुल भाइयों की तरह रही। तो भाइयों के साथ बहुत मैच खेलना, क्रिकेट खेलना, और गली में खेलते थे क्रिकेट। जब छोटी थी तो गली में खेलती थी। फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स के साथ भी बहुत सारी जगहों पे खेला है, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, या कहीं हम गेट टुगेदर किया है, या कोई पिकनिक वगैरह पे गए तो वहाँ पे खेला। क्रिकेट का बड़ा था मुझे शौक ना शुरू से, तो वो भाइयों की वजह से था, क्योंकि भाइयों के साथ रही थी तो भाइयों क्रिकेट का था, लड़कों में होता है तो इस वजह से। लेकिन था कि मैं भी एक वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर पार्टिसिपेट करूं, लेकिन ये कि ऐसा मौका नहीं मिल सका। नहीं तो इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा? आई मीन आपने जो मकाम हासिल किया बिल्कुल है, ये बिल्कुल, देखे ना, ये तो बहुत ही बड़ा है। आई मीन ये एक तो सब अल्लाह ने छोटी छोटी करम किया। ख्वाहिशें हैं, हाँ, छोटी आई मीन छोटी नेचुरली, ख्वाहिशें थी। लेकिन ये होना चाहिए, हिस्सा जिंदगी का ये भी होना चाहिए और आपने अवेल किया है नहीं? आओ, आई बिल्कुल मीन बिल्कुल। अच्छा, सोशल सर्विसेज, सोशली, आई मीन जैसे लोगों होता है ना कि मैं किसी का भला करूं या कुछ ऐसा काम करूं कि इस, चूँकि ये अमल भी ऐसा ही है, हाफिज़ा फिर नात ख्वानी, तो इसमें तो ये बड़ा अंसर आ जाता है कि बंदा जो है ना थोड़ा खिदमत भी करे लोगों की। तो कभी कोई इन चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें तकरीबन सारे नात ख्वां हैं, न्यू कमर्स। मैं उनको मौके देती हूँ कि मैं जहाँ मैं खुद पढ़ने जाती हूँ ना, तो वो वहाँ के लिए मैं उनके लिए रास्ता बनाती हूँ। और आप यकीन मानें कि मैं उनसे, कोई है नहीं कि मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं अगर आपको बिठा रही हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा है, जी जो भी जी। कोऑर्डिनेटर होता है वो चार्जेस न्यू कमर्स से पे ले रहा होता है। लेकिन मैं ये सब किस लिए करती हूँ कि मुझे रास्ता मैंने खुद बनाया था, मुझे टाइम लग गया, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनको जो है ना, अब जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं वो वहाँ मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अचीव करें उसको ना, तो मैं उनको देती हूँ कि उनको भी पढ़ाने का मौका देती हूँ। कि मैं कहती हूँ मेरे पास पूरा ग्रुप है, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, मतलब आगे बढ़ने के, तो मैं उन सब लोगों को आगे लेकर आती हूँ। बदले में मुझे जो दुआएं मिलती हैं, जो माशाल्लाह। मोहब्बतें मिलती हैं, उनका तो मैं आपको बता नहीं सकती। कि मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया जब मुझे वो दुआएं मिलती हैं। तो मेरे पास ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जिनकी मैं मेंबर्स हूँ। तो ये है कि मेरा मकसद यही है ज़िंदगी के अंदर कि मैं इतनी सेटल हो जाऊँ कि मैं अपने वालिद साहब के नाम पे ना कोई एक ऐसी अपनी पर्सनल मेरी हो, जो मैं लेकर आगे चलूँ, और जो है ना लोगों की खिदमत करूँ, और जो है ना लोगों के काम आऊँ। मुझे लोगों की तकलीफ़ें कम करने में, उनके दुख सुनने में, और ये सब उनके काम आने में बड़ा, और जो वो जब दुआएं मिलती हैं ना, वो लम्हा मेरे लिए बड़ा बड़ा ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में जीत गई मैं। वो दुआएं जो होती हैं बस, बहुत मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है जब मैं उन छोटी छोटी लड़कियों को, जिनको मौके नहीं मिल पा रहे, उनकी पेरेंट्स दुआएं देते हैं कि आज आपकी वजह से हमारी बच्ची 2-3 चैनल्स में पढ़ा, यहाँ पढ़ा आपकी वजह से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जहाँ भी जिस भी चैनल पे जाती हूँ, वहाँ मैं इन लड़कियों के लिए ज़रूर बात करती हूँ। भाई मैं समझता हूँ राबिया, ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली आजकल के दौर में जो नफसा नफसी का है। आई मीन अल्लाह माफ़ करे हमें, ये बहुत ही बड़ा काम है। और रियली आज नो डाउट आपने मेहनत बहुत की है, आपके पेरेंट्स की इसमें बहुत सपोर्ट रही है, आपके भाइयों की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें उन लोगों की दुआएं भी बहुत हैं जिन लोगों के लिए आपने रास्ते फराहम किए। आई मीन बिल्कुल जिनके लिए आपने फ्री लांस काम किया, वरना माफ़ की, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ जो इशू है ना सबसे बड़ा, ये जो मिडल मैन कोऑर्डिनेटर्स जो है ना, ये बड़ा क्रिएट करते हैं कभी कभी प्रॉब्लम्स ना न्यू बिल्कुल। कमर्स के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जो न्यू कमर्स नातखा होती हैं, एक तो सिंगल हैं, फिर वो फिर
उनसे चार्जेस लिए जाते हैं, अब वो आगे बढ़ नहीं पाती चार्जेस की वजह से कि वो अपना पिक एंड ड्रॉप का लगा के आए हैं, फिर उसके बाद फिर चार्जेस भी पे करें, तो वो नहीं बढ़ पाती। बहुत से ऐसे चैनल्स पे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इस तरह का वर्क कर रहे हैं, वो उनका रोजगार ही यही है। जी जी अभी बिल्कुल। हम रमजान ट्रांसमिशन में जितनी जगह पे जाएंगे और न्यू कमर्स जो होते हैं वो मौके ढूंढते हैं, तो कोऑर्डिनेटर से राब्ता करते हैं, तो सब तकरीबन जो है ना कोऑर्डिनेटर्स यही कर रहे होते हैं न्यू कमर्स के कि आप जो अच्छा, है आपका मतलब ये कि न्यू कमर्स उनको पैसे देते हैं चैनल्स पे जाने के लिए? जी, अच्छा। बैठने के लिए, एक नात पढ़ने के लिए मैंने लड़कियां देखी हैं जो पूरी पूरी रात, अगर शब बारात की शब कदर की ट्रांसमिशन हो रही है तो पूरी पूरी रात लड़कियां चैनल पे बैठी हुई हैं सिर्फ एक नात पढ़ने के लिए, और उनको सबसे लास्ट में सीनियर के बाद सीनियर को पढ़ा लिया, फिर जूनियर को लास्ट में पढ़ाया, पेमेंट भी करती हैं और कोऑर्डिनेटर्स वो को? पेमेंट भी कर रही होती तो हैं। पेमेंट तो कोऑर्डिनेटर को चैनल से ही मिलता है वैसे? वो चैनल से तो कोऑर्डिनेटर ले ही यानी रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटर लेकिन दोनों ये तरफ। जी ये ओह, लिया अल्लाह हुआ है। अकबर। तो मैंने ये सब चीज़ें जब देखी ना तो मैंने कहा नहीं, मैं भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी आवाज़ें, बहुत से ऐसे लड़कियां थी जो आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन उनके वसाइल नहीं थे कि वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि वो अपने आप को दबा देती थी कि एक्सपेंस आने जाने का, पिक एंड जी जी ड्रॉप का, बिल्कुल। फिर वहाँ बैठने का, तो वो फिर वो कर देती थी। मैं फेसबुक पे भी ऑन ईयर आती हूँ या अपने यूट्यूब से भी ऑन ईयर होती हूँ, तो मैं एक ही बात करती हूँ कि जिनको शौक है कि वो हुजूर की सनाखानी करें और नात ख्वाह बने, और उनके पास अच्छी आवाज़ है, टैलेंट है, उनको लगता है कि वो आगे आना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिल पा रहे, उनके पास ऐसे वसाइल नहीं है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि वो मुझसे राब्ता करें, अपनी 2 मिनट की वीडियो मुझे सेंड करें और मैं उनको लेके जाती हूँ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आई मीन देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम सब ने करनी चाहिए उसूलन ना, चाहे वो नात ख्वानी के लिए हो या किसी और काम के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन खैर इसमें तो डबल बेनिफिट है आपको। हालांकि मेरे साथ की जो नात ख्वाह हैं, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो मुझे ये कहती हैं यार तुम अपना पढ़ा करो और चली जाया करो, लेकिन जो है ना बस मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ पढ़ कर गई हूँ तो मुझे किसी के लिए, किसी ना एक के लिए रास्ता बनाना है। ये एक चिराग है जो मैं रोशन कर रही जी हूँ, जी। और वो मेरे बाद भी जलता सदका रहेगा, जारिया। मेरे बाद भी चलता रहेगा, जी। मुझे उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। जैसे मेरे वालिद साहब आज इस दुनिया से चले गए, हाँ लेकिन 3 साल हो गए, लेकिन जो भी मैं पढ़ती हूँ उसको मैं एंड में, महफिलों के एंड में, प्राइवेट महफिल में जब दुआ कराती हूँ तो मैं सबसे पहले हुजूर को बख्शने के बाद अपने वालिद साहब को बख्शती हूँ। सुभान तो ये प्रोसेस जो है वो जब तक मेरी सांसें हैं मैं अपने वालिद साहब को इस तरह पढ़ के बख्शती रहूँ। तो इसी तरह जो लोग मुझे दुआएं देते जी, हैं, जब तक उनकी सांसें हैं आपको बेनिफिट, तो आपको अजर मिलता रहेगा कि मैंने किसी को इस रास्ते पे लेकर आई थी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि हमारे पास अभी जो कुछ साल पहले एक मॉडल की हुआ था मर्डर, तो वो भी बेसिकली, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनका भी यही था कि वो नात ख्वाह के लिए बनने आई थी और नात ख्वानी करने आई थी, लेकिन उनके ऊपर बड़ा उनकी आवाज़ को लेके बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, तो उन्होंने इस फील्ड को, उनको फिर मौका नहीं मिल पाया कि वो इस फील्ड को वो करें, तो फिर उन्होंने मॉडलिंग की फील्ड को ज्वाइन कर लिया। मॉडलिंग के अंदर आपको पता है कि आगे बढ़ना बड़ा आसान होता है, कि बढ़ गए आगे, तो उन्होंने वो रास्ता इख्तियार कर लिया, और फिर आज वो इस दुनिया में तो खैर है ही नहीं, लेकिन तो इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनको नहीं मौके मिल पा रहे होते। तो बस मैं ये चिराग है जो रोशन करती हूँ और दुआएं समेटती हूँ, और उस दुआओं से मैं आज फैज़याब हूँ और हर जगह पर नज़र आती हूँ। नहीं इंशाअल्लाह ताला राबिया, आप अल्लाह की मदद से और अपना जो किया हुआ है आपका, देख हम जो बोते हैं हम वो काटते हैं, बिल्कुल, ये तो हम सब जानते हैं ना। और जो काम आप कर रही हैं, नेचुरली नो डाउट, आई मीन ये वो अमल है जिसको हम सदका जारिया कहते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई मीन तो ये सदका जारिया करना और इस तरह के अमल करना या आने वाली ज़िंदगी के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा हमेशा की तरह, वरना बातें बहुत हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी नात हम और आखिर में सुनेंगे। मैं कोई मैसेजेस तो आपने बहुत दे दिए, मैं मैसेज दूंगा फिर आपको मौका दूंगा। तो आपने देखा कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो इस तरह भी कर सकता है कि आने वाले लोगों के लिए राह हमवार करे, आई मीन ना कि उनके लिए राह तंग करे। हाफिज़ा राबिया नाज साहिबा जो कोशिश कर रही हैं, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अच्छी आवाज़ के साथ नात ख्वानी करना चाहता है या चाहती हैं वो हाफिज़ा राबिया नाज साहिबा से रब्ता करें, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। नो डाउट कोऑर्डिनेटर्स शुरू पे बड़े हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि उनको पे करके आप नाते पढ़ रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आज के
हमारे इस प्रोग्राम में भी बहुत से मैसेजेस हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने नोट किए होंगे, और आपको अगर हाफिज़ा राबिया नाज साहिबा से कांटेक्ट करना हो तो आप हमारे चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके मैसेजेस उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज़ा राबिया नाज साहिबा से कि आखिर में एक छोटी सी नात पढ़ दें, इसके बाद हम प्रोग्राम क्लोज अप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं नेक तमन्नाओं के साथ, आपकी दुआओं के साथ और आपके फीडबैक के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालेन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालेन का अर्श ने चूमा ये तलवा आपकी नालेन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालेन का हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम सब से छुप कर लूं मैं बोसा आपकी नालेन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालेन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत आला, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह।